देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या कहा जा रहा है, अगर हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 10 को ना, तो क्वेश्चन 10 पे ये कहा जा रहा है इफ अ पॉइंट k,7 डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग। भाई देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सेगमेंट की बात हो रही है। तो अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू ये समझाऊं कि आपसे क्या कहना चाह रहा है, तो बहुत सिंपल है। आपने एक सेगमेंट बना लिया, सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है देख के बताएं, 8,9। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं बी का एंड पॉइंट क्या है देख के बताएं। अच्छा ये कह रहा है कि पॉइंट पी जो है, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, k,7। वो ए बी को डिवाइड कर रहा है रेशो पे। पॉइंट पी से पहले जितने भी इक्वल पार्ट्स हैं वो एम है, पॉइंट पी के बाद जितने भी इक्वल पार्ट्स हैं वो एन है। तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ द के। सही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी आर यूजिंग द रेशियो थ्योरम, यूजिंग आरटी का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, रेशियो थ्योरम। सिंस पॉइंट पी इज डिवाइडिंग द सेगमेंट ए बी, पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर पॉइंट पी इज द डिवीजन पॉइंट। तो डिवीजन फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि रेशियो थ्योरम, पॉइंट पी इज द डिवीजन पॉइंट, पॉइंट k,7 यहाँ आप लिखेंगे, देन यू विल यूज द फॉर्मूला विच इज इक्वल टू m1x2 प्लस, अच्छा m2 x1 नहीं था, फॉर्मूला क्या था बताओ, mx2 प्लस डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम होगा, बट x2 की जगह y2 आ जाएगा और x1 की जगह y1 आ जाएगा। हाँ, जब भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो इंटरनली। सही है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि पॉइंट डिवाइडिंग एक्सटर्नली या इंटरनली, तो आपने हमेशा इंटरनली यूज करना। अब आपके पास सेगमेंट के एंड पॉइंट्स तो आप जानते हैं, पॉइंट ए इज सिंपली व्हाट, 8,9। व्हाट इज पॉइंट बी, 1,2। तो दिस विल बिकम x1, y1। ये हमारे पास x1 y1 हो जाएगा, और ये क्या होगा बताएं। तो आप इसको पुट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो जब आप इसको पुट करेंगे, पॉइंट पी k,7 m1x2, तो सॉरी m इंटू x2, m इज अननोन, x2 की जगह वी विल राइट इट 1। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, n इंटू x1 इंटू 8 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब देखो m y2, तो मैं y2 की जगह लिखूंगा 2 प्लस n y1 की जगह आई कैन राइट 9 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, तो पॉइंट p k,7 रिमेन सेम, दिस विल बिकम m प्लस 8n अपॉन m प्लस n, and this will become 2m plus 9n upon m plus n। देखो पहले ना रेशियो निकालना पड़ेगा, रेशियो निकलेगा तो k की वैल्यू निकलेगी। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द k, वी हैव टू फाइंड k, व्हाट इज k। तो मैं क्या करता हूँ, देखो अब हम क्या लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। क्या करेंगे, बाय। अब अगर हम लिखते हैं बाय कंपेयरिंग ना, तो सिंपल है कि यहाँ पे जो x वाला पार्ट है वो x वाले पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि k विल बिकम m प्लस 8n। कंपेयर करने का मतलब x वाला कोऑर्डिनेट x वाले के इक्वल और y वाला कोऑर्डिनेट y वाले के इक्वल। ठीक है, अब देखो यहाँ k की वैल्यू अननोन है, सॉलिड इक्वेशन नंबर 1। पहले ना रेशियो निकाल लो, ये जो कोऑर्डिनेट गिवन है इससे रेशियो निकल जाएंगे। कैसे निकलेगा, देखो बहुत सिंपल है, ये मल्टी डिवाइड कर रहे हैं हमारे, क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करा लो इसको, m को एक जगह लिख लो और n को एक जगह लिख लो। तो मुझे बताएं ये क्या होगा, 5m इज इक्वल टू 2n, ऐसा ही है। अगर मैं यहाँ से m अपॉन n कैलकुलेट करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 5, 5 यहाँ चले जाएगा, 2 उधर ही रहेगा,
n यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो m रेशो n विल बिकम 2:5। यहाँ पे हमने एक और काम सीखा कि अगर पॉइंट का कोई भी x या y कोऑर्डिनेट में से कोई भी डिवीजन पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन हो तो उससे हम रेशो निकाल सकते हैं। अब k निकालना है ना, अब लास्ट काम ये करोगे, पुट दिस m रेशो n इन योर इक्वेशन नंबर ए। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर ए की बात करूं तो k विल बिकम m प्लस 8n। m कितना है बताओ, अब मुझे बताओ n कितना है, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 5। दिस विल बिकम 42/7, सो योर k विल बिकम 6। तो k का आंसर आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। यही तो मालूम करना था। तो क्वेश्चन में हमने पहले रेशो निकाला, रेशो को ले जाके हमने दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में पुट करके k की वैल्यू निकाल ली। इसकी एक ट्रिक भी होती है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, सुन लो। जब भी डिवीजन पॉइंट गिवन हो, जब भी आपको डिवीजन पॉइंट गिवन हो और आपको क्या कैलकुलेट करना हो, आपको रेशो कैलकुलेट करना हो। अच्छा, डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हैं x, y और सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1, y1 और x2, y2। सवाल ट्रिक किसकी बता रहा हूँ कि डिवीजन पॉइंट ये गिवन हो और रिक्वायर्ड क्या हो, रिक्वायर्ड हो रेशो, यानी कि m रेशो है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप m/n को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दी शॉर्ट ट्रिक -x - x1 अपॉन x - x2। वेरी शॉर्ट ट्रिक। मेरी कोशिश होगी, देखो सेकंड ईयर में मैं आपको तमाम तो ट्रिक्स बता दूंगा जो एप्टीट्यूड में इस्तेमाल होती है। ये का आपको फायदा हो जाएगा, आप एप्टीट्यूड की सेकंड ईयर की तमाम तो ट्रिक्स यहीं से सीख जाएंगे। ठीक है, ये सेकंड ईयर में बहुत ट्रिक्स है। मैं साथ साथ जब सवाल करा रहा हूँ ना तो मैं ट्रिक्स लिखा दिया करूँगा, तो फिर ये होगा कि आप लोग को परेशानी नहीं होगी। अभी फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 1 मिनट बता रहा हूँ दोबारा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये मैंने लिख दिया, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ। मैं इसमें क्या बता रहा हूँ आपको, अगर सेगमेंट गिवन हो और रेशो निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मुझे इस सवाल पे देख के बताओ गिवन क्या है, x1, y1 गिवन है, x2, y2 गिवन है। कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं आप, रेशो निकालना चाहते हैं। रेशो के बाद क्या निकलेगा, तो रेशो ना एक स्टेप के अंदर भी कैलकुलेट हो सकता है। यहाँ पे क्या करो, नेगेटिव लिख दो, ब्रैकेट बना लो, और यहाँ पे भी ब्रैकेट बना लो। क्लियर है। आप मुझे बताएं, ये y कोऑर्डिनेट है ना आपका रेशो थ्योरम का, ऐसा ही है ना। यहाँ भी 7 लिख दो और यहाँ भी माइनस माइनस दोनों पे लिख लो। अब यहाँ पे y1 लिख लो, y1 कितना है बताओ, और यहाँ पे y2 लिख दो, y2 कितना है। तो देखो इसका आंसर आ गया m रेशो n 2:5, डायरेक्ट एक स्टेप एक लाइन के अंदर। जबकि हमने इधर कितनी वर्किंग की है, ये देखो, ये बहुत सिंपल है। ये जो आपका डिवीजन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है ना, उसको आप y1 में से माइनस कर दें और उसको आप और डिवाइड कर दें और फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा। ये असल में फॉर्मूला ये है। अगर मैं फॉर्मूले से डिस्क्राइब करूँ ना, ये मैंने ये लिखा है, नेगेटिव y - y1 अपॉन y - y2। ये y1 है और ये y2 और ये क्या है, y है। तो जब भी आपको डिवीजन पॉइंट गिवन होगा और आपने रेशो निकालना है तो आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। लाइक मैं क्या होता हूँ, मैं तो देखते ही सवाल को देखते ही जवाब बता देता हूँ। यानी कि मेरे पास सवाल आएगा, मैं एक पेज की वर्किंग होगी, मैं आपको देख के बता दूंगा, आप भी बता देंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बोलेंगे सर ये ले 7 - 9 7 - 2, ना लिखने की जरूरत, देखते ही जवाब बता दिया। 7 - 9 कितना होता है, 2 होता है, -2 होता है। 7 - 2 कितना होता है, 5 होता है। तो 2/5 आंसर आ गया, बस साइन चेंज करनी होती है। तो -2/5 तो क्या बन गया, 2/5 बन गया। फिर इस 2/5 को ले जाके 2:5 को ले जाके हमने इक्वेशन नंबर ए पे पुट कर लिया, ताकि हमें किसकी वैल्यू मिल जाए बताओ, के की वैल्यू मिल जाए। आप मुझसे देखो, इसमें
हमें y कोऑर्डिनेट गिवन था और क्या निकालना था, x कोऑर्डिनेट निकालना था। तो ऐसा भी सवाल बन सकता है कि x कोऑर्डिनेट गिवन हो और y को, तो उसमें कुछ नहीं होगा, इस पर्टिकुलर पार्ट से हम रेशो निकाल लेंगे और इस पे ले जाके क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। भाई कंपेयरिंग करा, x वाला पार्ट x वाले पार्ट के इक्वल और ये y वाला पार्ट y वाले पार्ट के, जिस जिस जो नोन है ना, जो नोन, ये नोन वैल्यू ये मालूम है, उससे रेशो निकालेंगे और उसको ले जाके अननोन पे पुट करेंगे। अननोन पे इस तरीके से पुट किया, m की वैल्यू 2 आ गई, n की वैल्यू 5 आ गई, m की जगह 2 लिख दिया, n की जगह 5 लिख दिया, ये 42/7, 8 5 40, 40 + 2 42 और 5 + 2 7, डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, अब ये सवाल क्लियर है, इसमें तो कोई इशू नहीं, आगे बढ़ो। क्वेश्चन 10 के बाद 11, तवज्जो से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, A and B are the coordinates of the line segment AB. There are 2 points that trisect the segment AB. Find the points of trisection. What do you mean by trisection? सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। भाई इसका सिंपल सी मीनिंग ये है कि वी हैव अ सेगमेंट, सेगमेंट जो है वो AB है, ठीक है। सेगमेंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो A2,7 और B क्या है बताएं। अच्छा, ट्राइसेक्शन में क्या होता है कि आपके ना 2 पॉइंट सेगमेंट के 3 हिस्से कर सकते हैं। ये कितने पार्ट्स हो गए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। अगर एक कोई सेगमेंट है, अगर आपको उसके 3 हिस्से करने हैं तो आपको 2 पॉइंट चाहिए, अगर 4 हिस्से करने हैं तो 3 पॉइंट चाहिए, अगर 5 हिस्से करने हैं तो 4 पॉइंट चाहिए। तो ट्राइसेक्शन का मतलब 3 हिस्से करना, ट्राइसेक्ट करने का मतलब किसी भी चीज को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना। We have to calculate the points of trisection. It means we have to calculate 2 points. First one is P1, second one is P2. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये डिवीजन है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, डिवीजन फॉर्मूला, रेशियो थ्योरम। पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट्स इज अननोन, पॉइंट P2 के कोऑर्डिनेट्स इज आल्सो अननोन, नहीं जानते हम उसको। तो आप सबसे पहला जुमला ये लिखते हैं, लेट P1 x, y and P2 x, y are the required कोऑर्डिनेट्स। भाई ये मालूम करके बताना है। तो मुझे एक बात का जवाब दें कि अगर मैं P1 निकालना था, सबसे पहले मैं लिखता हूं फॉर P1। P1 क्या होगा, x, y। P1 के लिए आप ये यूज करेंगे यूजिंग रेशियो थ्योरम। रेशियो थ्योरम याद कर लो भाई, क्या होता है, प्लस nx1 divided by m plus n, again you will write m/2 अच्छा, अब रही बात पॉइंट की, अब सुनना था बच्चों से। भाई पहला पॉइंट तो हमें बस, सेगमेंट के पॉइंट जो भी होते हैं वो x1 y1 और x2 y2 कहलाते हैं। दिस विल बिकम x1, y1 -4, -8। दिस विल बिकम x2, y2। ये आ गया आपका सेगमेंट के एंड पॉइंट। अच्छा, रेशो क्या होगा, कोई बता सकते हैं इसके रेशो क्या होगा। P1 से पहले हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर देयर, 1। P1 से पहले एक ही हिस्सा है ना, तो m विल बिकम 1 और P1 के बाद कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 2, 1 2, सही है। P1 का मतलब होगा पॉइंट P1 से पहले एक इक्वल पार्ट और P1 के बाद 2। P2 का मतलब होगा P2 से पहले 2 इक्वल पार्ट्स और P2 के बाद एक इक्वल पार्ट, क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने हैं, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 है। तो m से पहले कितने होंगे, 1 और m के बाद 2। ये क्लियर है सब कुछ, डायग्राम के थ्रू भी समझ आ रही है बात।
तो इसका मतलब ये है सिंपल कि हमें रेशो भी मालूम है, यानी कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो रेशो है ना, m रेशो n, इट विल बी व्हाट 1:2। तो ये सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अपना जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज, ट्राई सेक्शन से समझना। P1 से पहले एक इक्वल पार्ट तभी 1, P1 के बाद 2 इक्वल पार्ट तभी n विल बिकम 2। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इंटू x2, x2 की जगह क्या लिखूंगा -4। अब मुझे बताएं n कितना है 2, x1 कितना है बताएं, ऐसा ही है। m प्लस n कितना हो जाएगा, m कितना है, y2 कितना है बताएं -8, n कितना है बताएं n n n, y1 कितना है बताएं। अगेन डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, सही है, समझ आ गई बात। इसमें जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। -4 + 4 ये डायरेक्ट पर चले 0 हो जाएगा, क्योंकि -4 + 4 कितना हो जाएगा 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। अब मुझे एक बात का जवाब दो, 1 - 8 कितना होता है 8, 7 2 से क्या होता है 14 - 8 कितना होता है 6/3। अब ये तो हो जाएगा सॉल्व, क्या आएगा आंसर 0,2। तो दिस इज योर पॉइंट P1। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पॉइंट P2। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तवज्जो से सुनो। फॉर पॉइंट P2 x, y, again we are using the ratio theorem, same formula। अच्छा, सारी चीजें इसमें सेम होंगी, लाइक पॉइंट सेम ही रहेगा। पॉइंट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, याद है किसी को, ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स। m रेशो n ना चेंज हो जाएगा, 1:2 की बजाय क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ए बी क्या था देख लेते हैं, 2 7 -4 -8। तो दिस विल बिकम x1, y1। ये क्या हो जाएगा बताएं x2, y2। तो अगर मैं यहां से पॉइंट P2 को करूं कैलकुलेट, तो मुझे एक बात ये बताएं, m कैलकुलेट करना है, x2 कितना है -4, n रहेगा वैसे ही, x2 कितना है 2, डिवाइडेड बाय m प्लस n, m y2, n m कितना है बताएं, यहाँ पर m की वैल्यू नहीं लिखी, क्या होगी बताएं। अगर मैं m की जगह लिखूं 2x2 कितना होगा, वैल्यूज पुट कराएं जरा, n क्या होगा 1, x1 कितना होगा, ये तो पहला पॉइंट है, ये x1 y1 सही है। और नीचे क्या आएगा 2 + 1, यहाँ पे भी क्या आएगा, m कितना है बताएं, y2 कितना है बताएं। अरे सही से देख के बताओ क्या बता रहा हूँ, -8। गलत करवा दोगे रिकॉर्डिंग। n क्या है 1, y1 कितना है बताओ 7 है। अब मुझे बताएं 2 इंटू -4 कितना होता है -8 + 2 -6/3। 2 इंटू -8 कितना होगा, ठीक है। -16 + 7 कितना होता है -9। थोड़ा दिमाग भी चलाएं आप लोग। 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना, 3 कितना होता है, और ये कितना होगा। तो ये आपका पॉइंट P2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये सवाल आसान है, लाइक आपको अगर थोड़ा समझ आ जाए ना, इतना मुश्किल नहीं है।
एक दफा ना कैलकुलेटर निकाल के ना वो कर लिया करो डायरेक्ट। तो आखिर में रिजल्ट लिख देना कि भाई पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर P1 एंड P2। P1 कितना है बताएं? 0,2। तो भाई ये भी सवाल होता है हमारा सॉल्व, ठीक है। मतलब एक ही काम करना था, P1 पे चेंजेस सिर्फ रेशो की थी, बाकी ए बी के कोऑर्डिनेट सेम थे। अब मुझे आगे जरा चीजों को डिस्कस करना है। सवाल को रीड करें क्या लिखा हुआ है। अच्छा 12 से पहले मैं आपको पहले 13 कराता हूँ फिर 12, क्योंकि 13 रेशियो थ्योरम का ही है। अब पहले मैं अगर 13 डिस्कस करूं तो 13 पे क्या कहा जा रहा है, बिल्कुल तवज्जो ऑन द बोर्ड। मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है सवाल को अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स, P1, P2, P3 till P19 if A and B are 2, 3 and 10, 11 respectively find the coordinates of P13। तो सबसे पहली बात जवाब दो, इन्होंने जो स्टेटमेंट लिखी है वो सही है। 20 इक्वल पार्ट्स के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे, मैंने ये बात समझाई थी आपको। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, वो ये है कि यू विल राइट पॉइंट ए एंड बी। तो व्हाट इज योर पॉइंट ए? इट इज नहीं बनानी। अगेन वी हैव पॉइंट P1, फिर वी हैव पॉइंट P2, चलते जा रहे हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं P13 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं आखिरी पॉइंट होगा P19। क्योंकि मैंने P13 क्यों लिखा, उसने बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P13। अब एक सवाल का जवाब दो, P13 से पहले कितने इक्वल पार्ट्स होंगे? P2 से पहले कितने थे जो पिछला सवाल किया था? चेक करो तो और दिखा देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस। यहाँ देखिए P2 से पहले कितने थे इक्वल पार्ट्स? 2 थे ना। तो P13 से पहले कितने होंगे? 13 होंगे। P3 से पहले कितने होंगे? 3 होंगे। P4 से पहले कितने होंगे? 4 होंगे। समझ आई बात? ठीक है। तो इसका मतलब है P13 से पहले कुछ ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपने बस ये देखना है कि 13 है तो 13 इक्वल पार्ट्स होंगे, और P13 के बाद कितने इक्वल पार्ट्स होंगे? 7, क्योंकि टोटल पार्ट्स आर 20। तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। P12 अगर लिखेंगे तो 12 से पहले कितने इक्वल पार्ट्स होंगे? मैं अगर सवाल चेंज कर दूं, मैं कहूंगा P12 निकाल के दो, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। M12 हो जाएगा, N8 हो जाएगा। बस ये अंडरस्टैंड, सवाल समझ लिया, फिर आगे की कहानी इज वेरी इजी। यूजिंग द रेशियो थ्योरम, ये P13 इज अ डिवीजन पॉइंट। तो यहां हम लिखेंगे mx2 और यहां क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब आपने क्या करना है, सुने। पॉइंट A2,3, this is called x1, y1. Point B is 10, 11, which is called x2, y2. What is the ratio? M ratio n will become
13:7. Just put all the values in the formula. अब मुझे बताओ m कितना है 13, x2 कितना है बताओ 10 है, n कितना है बताओ, x1 कितना है बताओ, डिवाइडेड बाय 13 प्लस अगेन वैल्यूज पुट कराएं जरा, m कितना है 13, y2 कितना है, कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा, 7 इंटू y1 कितना है बताएं 3, 13 प्लस 7, 13 10 का क्या होता है 130 प्लस 14 कितना होता है 144 अपॉन 20, वेरी गुड। 13 11 से क्या होता है 143, 143 प्लस 21 164 हो गया, वेरी गुड। को डिवाइड करके जरा फ्रैक्शन बताएं क्या आएगा, 144 ओवर 20 बिकम 8.2 फ्रैक्शन में फ्रैक्शन 36 ओवर एंड 164 ओवर 20, सही है भाई। तो दिस इज द रिक्वायर्ड P13 के कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि P13 ही बोला था बस। तो ये छोटा सा सवाल था। अब 13 के बाद आई विल फर्स्ट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। भाई क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। भाई क्वेश्चन नंबर 12 13 नहीं कह सकते, 11 13 उसमें सिर्फ रेशियो थ्योरम लगाना था। 14 के अंदर क्या कहा जा रहा है, 12 अभी कराऊंगा, उसका थोड़ा सा अलग सोल्यूशन, सही है। इसमें असल में मसला है कि क्वेश्चन ना बहुत वो एक तरीके से एक टॉपिक वाले जो हैं वो आगे पीछे हैं, तो पहले एक टॉपिक वाले हो जाएंगे ना डिस्कस, ताकि उसके बाद जो अलग कॉन्सेप्ट है उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले 14 करेंगे, फिर मैं आपको 12 करवा दूंगा। इफ ए बी सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स? बिल्कुल, कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं ये मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। Points lie on a same line। भाई एक लाइन मौजूद है, उस लाइन पे कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफिनाइट। तो वो जो इनफिनाइट पॉइंट्स है, अगर वो एक ही लाइन पे लाया करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो सबसे पहली बात, हम सवाल को पढ़ते हैं और डायग्राम बनाते हैं। क्या कहा जा रहा है? If A, B, C are 3 collinear point, where 3 points which are lie on a same line, वो पॉइंट कौन कौन से? A, B और A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? अच्छा, C के कोऑर्डिनेट्स हम नहीं जानते, उसको हम कह लेते हैं x, y। अच्छा, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें। इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? यानी कि A से लेके C तक का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स के इक्वल। ठीक है, तो मुझे एक बात ये बताएं, AC is 10, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? We have to find the coordinates of the C. We have to find the coordinates of point C. तो क्या करें C निकालने के लिए? सबसे पहला काम जो मेरे ध्यान पे आ रहा है वो ये है कि आपने क्या करना है, फॉर ए बी आप पहले क्या करें, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकाल लें।
वजह वजह भी आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगी। ठीक है, आपने बोल दिया लेट सी एक्स कॉमा वाई बी द रिक्वायर्ड देखो सबसे पहला काम क्या निकाल लो, ए बी निकाल लो। मुझे बताओ ए से लेके बी तक का अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या यूज करेंगे? यूजिंग डीएफ। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? अच्छा, हमें वैसे देखा जाए ना, ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, याद रखना 3,4 और 7,7। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये जो ए के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है इसको आप क्या बोलेंगे? x1 कॉमा y1। और जो बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x2 y2। सही है। तो अगर मैं ए बी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? ब्रैकेट का स्क्वायर अगेन ब्रैकेट का स्क्वायर। व्हाट इज x2? व्हाट इज x1? 7 माइनस 3 कितना होता है? 4 होता है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 इज 25 का स्क्वायर रूट इज। अच्छा, ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? यानी कि अभी हमें क्या पता चला? ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना आ गया? ये डिस्टेंस कितना है? अब भाई ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 5 यूनिट्स है। तो मुझे एक बात ये बताएं, और ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है? 10 यूनिट्स है। अगर ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 5 यूनिट्स है तो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या होगा? 5। इससे क्या बात समझ आई? मिड पॉइंट है। Therefore, B is the midpoint of the segment AC. आपने डिस्टेंस निकाल के व्हाट इज द फायदा? फायदा इज दिस कि वी फाइंड द पॉइंट B इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट AC। तभी हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस निकालने के बाद हम ये लिख सकते हैं पॉइंट B इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AC। भाई ये मिड पॉइंट होगा ऑफ सेगमेंट AC का। तो मैंने इसके साथ एक सिंपल सी वर्किंग कर सकता हूँ, वो क्या है वो सुनिएगा। अब क्योंकि भाई पॉइंट बी मिड पॉइंट है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये यूज कर सकता हूं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या यूज कर सकता हूं? अब पॉइंट बी क्या है? मिड पॉइंट है, तो पॉइंट बी मिड पॉइंट के तौर पे एक्ट करेगा। यहां पे क्या लिखेंगे बताएं? x1 प्लस, और यहां क्या लिखेंगे? ऐसे ही है ना। अब मुझे बताओ, ये जो पॉइंट ए गिवन है आपको, ये क्या कहलाएगा? भाई आप लोग तवज्जो से सुने, वो ये है पॉइंट बी जो है वो हमारे पास मिड पॉइंट है। तो ए और सी जो होगा, ए x1 y1 कहलाएगा और सी क्या कहलाएगा? x2 y2 कहलाएगा। ठीक है। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब जब आप पुट करेंगे तो देखो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है 7,7। ओके, x1 प्लस x2 अपॉन 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 प्लस x अपॉन 2, 4 प्लस y अपॉन 2। अब आगे क्या करूं बताओ? बाय कंपेयरिंग
अब जब मैं बाय कंपेयरिंग लिखूंगा तो भाई एक्स वाला पार्ट एक्स वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा और y वाला पार्ट y वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। 7 2 से क्या होता है 14 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। यहाँ से x कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 7 2 जा 14 y कितना आएगा y 10 आ जाएगा। 14 माइनस 4 कितना होता है 10 होता है। देयरफॉर पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 11, 10। दिस इज योर जवाब। दिस इज द रिक्वायर्ड वर्टिसेस। अब देखो अब तवज्जो सुनना क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़। क्वेश्चन नंबर 12 लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये सवाल आएगा तो 8 मार्क्स के लिए आएगा। क्वेश्चन 8 के अंदर क्या कहा जा रहा है अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्टिसेस पी क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल आर। भाई एक ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। ईमान आगे आगे बढ़िए ना बढ़िए मोबाइल रख दो। The points P, Q, R of a triangle are 2, 1, 5, 2 and 3, 4 respectively. Find the coordinates of the circumcenter and radius of the circumcircle of the triangle. अच्छा सर्कम सर्कल की अगर मैं आपसे बात करूँ ना तो इसको समझते हैं सर्कम सर्कल क्या होता है। सर्कल बना लेते हैं। ठीक है दिस इज द सर्कल। अब आगे सुने मैं बहुत ये सॉफ्टवेयर बहुत 4 साल से यूज कर रहा हूँ। ठीक है बड़ा मुश्किल है। आपकी आग जुड़ी है। भाई देखिए आपके पास ये सरकम सर्कल कहलाता था ऐसा ही है। अब सरकम सर्कल देखो ट्राइंगल सर्कम सर्कल क्या होता था जो कि ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होके जाए। ये भी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होके जा रहा है। ये आपका दिस इज योर पॉइंट ए। पी क्यू आर बोला हुआ है ना तो हम भी पी क्यू आर ही कह लेते हैं। तो पी विल बिकम 2, 1 Q will become 5, 2 और R will become 3, 4। अच्छा हमें ना सरकम सेंटर निकालना है। वैसे मजे की बात इसमें ऑलरेडी सेंटर भी बना हुआ है यही कैलकुलेट करना है। यानी कि अच्छा सरकम सेंटर की एक खासियत है अगर ये सेंटर है ना तो अगर ये सेंटर होगा तो सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या रहेगा सेम रहेगा। यानी कि भाई ये तीनों डिस्टेंस जो हैं ये सेम रहेंगे। ये सेंटर आपने सेंटर को सी कह लेते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता तो इसको हम कह लेते हैं सी एक्स कॉमा वाई। आपने सबसे पहला काम ये करना है आपने लिखना है लेट सी एक्स कॉमा वाई बी द रिक्वायर्ड coordinates of be the required coordinates of circumcenter। सर्कल कर लो तो अब क्या करोगे सुनो तवज्जो से। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सर्कम सर्कल
भाई सरकम सर्कल की डेफिनेशन के मुताबिक सी से पी तक का डिस्टेंस, सी से क्यू तक का डिस्टेंस और सी से आर तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा और वो रेडियस कहलाएगा। तो आपने थोड़ा बहुत ज्योमेट्री पढ़ी होगी, उसमें ये बताया जाता है आपको कि सेंटर से वर्टिसेस तक का डिस्टेंस, बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो सी से पी तक का डिस्टेंस, सी से क्यू तक का डिस्टेंस और सी से आर तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, सरकम रेडियस बोलेंगे। देखो हमारे पास सी जो है वो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स है, सही है, हमने डेफिनेशन के मुताबिक वर्किंग करी। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट सबसे पहले मैं कंसीडर करूंगा, सबसे पहले आई विल कंसीडर दिस टू डिस्टेंस इक्वल, यानी कि पहले मैं सी पी और सी क्यू को बराबर करूंगा। देन आई विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों जगह अप्लाई कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस अगेन सेम, अच्छा सी के कोऑर्डिनेट्स तो x, y थे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पॉइंट P और Q, देखना पड़ेगा। P कितना है बताएं, 2,1, Q कितना है बताएं। भाई ये 2,1 है और ये क्या था 5,2, देख लो एकदम सही है। अब क्या करेंगे आगे सुनो, वैल्यूज पुट कर लो दोनों पे, सी क्यू पे सी x1 y1 हो जाएगा, P x2 y2 हो जाएगा, सी क्यू पे सी x1 y1 और Q x2 y2, वैल्यू पुट करते हैं। तो सी पी के अंदर 2 माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई, और सी क्यू के अंदर बताओ क्या होगा 5 माइनस एक्स और 2 माइनस, अच्छा स्क्वायर रूट को रिमूव कर देते हैं, नहीं नहीं सी पी का मतलब है सी एक्स वन वाई वन पी एक्स टू वाई टू, दोनों जगह स्क्वायर अप्लाई कर लें। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, फॉर्मूला अप्लाई करवाओ, ठीक है। हाँ भाई यहाँ पे तवज्जो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर रहा हूँ ठीक है। मुझे बताओ 4 + 1 कितना होता है, और इसको भी रीअरेंज, पहले एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर वाई स्क्वायर लिखते हैं, फिर एक्स लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे और फिर नंबर को ऐड कर देंगे। 25 और 4 कितना होता है 29। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से उसको उड़ाते हैं, उड़ा दिया आपने, ठीक है आगे बढ़िए। अब मैं क्या करता हूँ सबको ना लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ, तो माइनस का 4x तो वैसे ही रहेगा, ये माइनस का 10x मान है किसका हो जाएगा भाई, माइनस का 4y मान है किसका हो जाएगा, माइनस का 2y रहेगा वैसे, ये हो जाएगा प्लस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 29 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ये क्या होगा बताओ, ये क्या होगा, ये क्या होगा बताओ, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, तो इस इक्वेशन को यू विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब मैं आपको समझाता हूं मैं करना क्या चाहता हूं। भाई सीपी को सी क्यू के बराबर रखा, एक इक्वेशन बन गई। अब सी क्यू को सी आर के बराबर रखेंगे, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी।
दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई का जवाब निकाल लेंगे। जो एक्स और वाई का जवाब होगा वही आपके सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। अप्रोच क्या है, पहले सीपी को सीक्यू के बराबर रखो, फिर सीक्यू को सीआर के बराबर रखो, दो इक्वेशन बन गई। फिर उन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर लें, साइमल्टेनियसली सॉल्व, यानी कि जो काम अभी किया वही काम दोबारा करना है। लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे अब आगे, नाउ वी आर कंसीडर। अब हम क्या कंसीडर करेंगे बताएं, सी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, सी आर। अगेन वी आर यूजिंग df, df is x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, आप तवज्जो दें, तवज्जो ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे तवज्जो बेटा। c क्या है, x, y, q के कोऑर्डिनेट्स, r के कोऑर्डिनेट्स। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, 5, 2, 3, 4. So we will write 5, 2 here and 3, 4 here. Put the value. Put करो जरा, इसका इस्तेमाल करो, इसका इस्तेमाल कम किया है आपने, इसका दिमाग का आगे बना। x2 माइनस x1, यहाँ क्या होगा 3 माइनस x, और ये क्या होगा 4 माइनस y। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन, स्क्वायर से रूट को उड़ा देते हैं, ठीक है। अगेन अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, अब यहाँ क्या आएगा बताओ, 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। ये पहला वाला 4 है और दूसरा वाला y है। अब भाई 25 प्लस 4 कितना होता है, चलो पहले मैंने ऐसे नहीं लिखवाया था ना, पहले मैंने क्या लिखवाया था, एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखवाया था, फिर x, फिर y, फिर नंबर। अगेन कहानी इज सेम, सेम इज कहानी। आगे सुना, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, माइनस 6x माइनस 8y, और 25 हो जाएगा ये। 16 प्लस 9 कितना होता है 25। अगेन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से उड़ा दिया आपने, 0 इक्वल टू, ये माइनस का 10x वहाँ क्या किसका हो जाएगा, कोशिश करें x पॉजिटिव रहे, सही है, ज्यादा बेहतर रहती है कहानी। माइनस 8y, और ये क्या हो जाएगा प्लस 25 माइनस का 29, प्लस 25 माइनस का 29, तो 0 इक्वल टू 4x माइनस का 4y माइनस का 4। क्या इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या बच गया यहाँ पे, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या करेगा, तो दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन याद है क्या थी, ये देखो, ये थी इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस वाई माइनस 12। दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे बताओ, x और y निकालने के लिए 1 को देख लिया आपने, 1 पे y का साइन क्या है, प्लस है, और दूसरे पे y का साइन क्या है, तो क्या करना चाहिए, कल से आप लोग सबकी सीट चेंज हुई, ये 5 होगी, सही है। कल अब हम रिवर्स कर देंगे कहानी, आप लोग आगे, आप लोग एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो देखो 1 तो पता है ना क्या है, 1 क्या है 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये y से y क्या हो जाएगा, 3x प्लस x कितना होगा, यहां से x का आंसर क्या आएगा
13/4। y का आंसर निकालने के लिए इस x को आप अपनी मर्जी की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं 2 पे पुट कर रहा हूँ, 2 ज्यादा आसान है, आपकी वैसे मर्जी है। Put this x equal to 13/4 in your equation number 2. So equation number 2 implies that x की जगह क्या लिख दूंगा मैं 13/4। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व कर लें। नंबर को ऐसे लिखते हैं 13/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू वाई। तो y का आंसर कैलकुलेटर में पुट कर ले 9/4 आ जाएगा। तो सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? Therefore सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इज 13/4 और तो भाई ये तो सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मुझे एक सवाल का ये जवाब दें, इसने ना 2 बातें पूछी, इस पे 2 बातें पूछी गई हैं। सवाल देखिए, एक तो पूछा गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर, ये देखिए। एक तो बोला गया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर और क्या लिखा हुआ है रेडियस ऑफ द सर्कम। रेडियस भी निकालना है, तो मुझे पता है रेडियस कैसे निकालना। अभी बताएं, थोड़ी मदद तो करें। रेडियस कैसे निकालें? डायग्राम को देखें, इसको देखें, ये डायग्राम है, इसमें ये रेडियस है सी से लेके पी तक का डिस्टेंस, सी से लेके आर, सी से लेके क्यू। तो मुझे बताओ रेडियस कैसे निकालूं? भाई मैंने जवाब भी दे दिया अभी, सी से लेके पी तक का डिस्टेंस है रेडियस, सी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस है रेडियस। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हुए मर्जी है, सी से पी तक का डिस्टेंस यूज कर लो, सी से क्यू तक का यूज कर लो, सी से आर तक का, वो आपकी मर्जी है। तीनों के डिस्टेंस सेम आएंगे, इस बात की गारंटी है। अगर नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता। मैं एक निकलवा के दूंगा, आप घर में ट्राई करके देखिएगा। इसका आंसर आएगा 5√2/4। देख लीजिएगा, देखिए फॉर रेडियस, सिंस वी नो दैट रेडियस इज सिंपली व्हाट, सी से लेके पी तक का डिस्टेंस। पहले रेडियस हम नहीं निकाल सकते थे क्योंकि हमें सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं थे। अभी हमें सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम पता चल गए, तभी हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं। देखो सी कितना आया था 13/4 और पी कितना आएगा? पी के कोऑर्डिनेट्स हो गया 2, तो तकरीबन 3 से 4 पेज के सवाल है, ये लॉन्ग में आएगा। तकरीबन आज 15 से मतलब 10 से 15 पेज का काम हो चुका। देखिए x1, y1 और ये क्या होगा? तो भाई ये बन गया 2 - 13/4 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 - 9/4 का स्क्वायर। आप क्या करें कि इसको कैलकुलेटर में पुट कर दें, ये आ जाएगा 25/16। चेक कर लें 2 - 13/4 का होल स्क्वायर, ये भी आएगा 25/16। ये क्या हो जाएगा 25 + 25 कितना होता है? ये हो जाएगा 50/, अच्छा 50√50 अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो यू विल गेट 5√2, और 16 का रूट कितना होता है? आखिर में आप रिजल्ट लिख दीजिएगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट सर्कम सेंटर क्या आया था? मैं और तो बोल रहा हूँ, निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि सभी बराबर होंगे। तो रेडियस बोला गया, अगर बोले ना कि प्रूफ करके बताओ कि ये सर्कम सेंटर है, तो उसमें सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन करेगा, तो उस पर आपको तीनों निकालने पड़ेंगे।
इसमें प्रूफ करने की कोई बात नहीं हुई है, उसने बोला रेडियस निकालना है